पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देश के चुनिंदा शहर में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की घोषणा की है। बिहार के बेगूसराय में भविष्य में एयर अटैक की संभावना को देखते हुए आज मॉक ड्रिल की रिहर्सल की जा रही है। इसके तहत सदर अस्पताल और इंजीनियरिंग कॉलेज में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सदर अस्पताल में सदर एसडीओ राजीव कुमार के नेतृत्व में नागरिक सुरक्षा बिहार द्वारा चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि अगर बमबारी होती है तो तेज आवाज के कारण हार्ट अटैक की संभावना रहती है। हार्ट अटैक होने की स्थिति में सबसे पहली सुरक्षा है सीपीआर देना। इसको लेकर सीपीआर देने की विधि विस्तार से बताई गई। इसी दौरान आग लगने का सीन क्रिएट किया गया, जिसमें सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और अग्निकांड के कारण घर में फंसे लोगों को निकालकर अस्पताल भेजने के साथ ही आग बुझाई गई। इस दौरान एसडीओ राजीव कुमार, डीएसपी सुबोध कुमार, प्रभावी सिविल सर्जन और सिविल डिफेंस के अधिकारी ने संभावित आपदा को देखते हुए पूर्व तैयारी के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। इस दौरान एसडीओ राजीव कुमार ने बताया कि मॉक ड्रिल का रिहर्सल किया गया है कि अगर कोई आपदा आती है तो लोगों को कैसे बचाया जाए और उचित इलाज कैसे हो। इसके साथ ही शाम 7 बजे से लेकर 7:10 तक ब्लैकआउट रहेगा। उसके पहले सायरन बजाया जाएगा। इस तरह की आपदा की कोई घड़ी में संकट होता है तो हम लोग अपनी तैयारी ही कर रहे हैं। सिविल डिफेंस के प्रिपरेशन है, जिसमें मॉक ड्रिल किया जा रहा है। अलग अलग तरह के मॉक ड्रिल है कि किसी बिल्डिंग में फायर अगर लगता है, आग लगती है, तो आग लगने के बाद से उसमें किस तरह से हम लोग को रिएक्ट करना है और किस तरह से बचाव राहत कार्य करना है। उसी तरह अगर बिल्डिंग पे कोई बॉम्ब गिरता हो या कोई भी उस तरह का डिस्ट्रक्शन होता है किसी कारणवश से, तो हमको वहाँ के फंसे हुए लोगों को किस तरह से बचाना है। उसी तरह अगर भीड़ भाड़ की जगह में कोई भगदड़ की स्थिति होती है तो किस तरह से हमको रिएक्ट करना है, वहाँ के लोगों को किस तरह से बचाना है, इसका ड्रिल किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है एयर रेड वार्निंग, कि अगर शहर में सायरन बजता है एयर रेड का कि कोई हवाई हमला होने वाला है, तो किस तरह से अपने आप को बचाना है और कैसे अपने आप को छुपाना है। तो उसी के तहत आज शाम में 6:58 में एयर रेड वार्निंग पूरे बेगूसराय शहर और पंचायत क्षेत्रों में भी एयर रेड वार्निंग की सायरन बजेगी। और सबसे अनुरोध होगा कि आप लोग सब अपनी लाइट 7 बजे से 7:10 तक पूरे बेगूसराय को एकदम कंप्लीट ब्लैकआउट कर दें। कोई भी घर पे कोई बिजली बत्ती ना जलाए। दुकान संचालकों से अनुरोध है कि अपने दुकान के शटर बंद कर दे, लाइट ऑफ कर दे। उसी तरह सड़क पे लोग जो आवागमन कर रहे हैं वो अपनी गाड़ी को किसी किनारे में करके लाइट ऑफ कर ले अगर बीच में हो, अन्यथा अपने घर पे ही रहें। 10 मिनट पूरे देश के यूनिटी का बात है, पूरे एकता का प्रतीक है और हम लोग बिल्कुल हर स्थिति में सरकार के साथ हैं और सरकार के एक जिम्मेवार नागरिक हैं। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। लोगों से अपील की गई है कि इस दौरान अपने घरों की लाइट बंद कर लें और सड़कों पर अगर परिचालन हो रहा है तो 10 मिनट के लिए लाइट बंद कर देश की एकता को मजबूत करें। वहीं सायरन को लेकर नागरिक आपदा के इंस्ट्रक्टर मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि सायरन कई तरह से बजाए जाते हैं। उसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सायरन की आवाज को सुनकर वो विचलित ना हो, बल्कि उसे समझें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। होती है साउंडिंग, वो कंटिन्यूअसली अगर 2 मिनट 3 मिनट चलते रहा तो इसका माने हुआ कि एयर रेड निकल गया, पास हो गया। अगर वो वाइब्रेट किया, फिर बढ़ा, फिर नीचे आ गया, फिर फ्लक्चुएट कर रहा, तो इसका माना है कि एयर रेड इज गोइंग, हो सकता है, अभी संभावना है। ऐसी स्थिति में हम लोग हवाई हमला हिफाजत करना है, शेल्टर खोजना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, लाइट को ऑन करना है, नहीं करना है, इस तरह से हम लोग को करना है। इसका मेन उद्देश्य यही होता। और एक सायरन के साउंडिंग से ये हो जाता है 5 किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर तक, कि आदमी जो है ये समझ जाता है कि अभी हमको सुरक्षित रहना है, बचाव का तरीका वो ढूंढ रहा है। इसीलिए ये बहुत, इसके घर घर जाने की बात नहीं आजकल जैसे चलता है कि प्रचार हम लोग करा दिए कि ये नहीं निकलना, वो एक ही बार सबको, क्योंकि सब इस माध्यम से, आपके माध्यम से, आपके सहयोग से सबों को ये जानकारी मिल रही है कि इसका उद्देश्य क्या है मॉक ड्रिल का और सायरन का उद्देश्य क्या है। जैसे साउंडिंग हुआ हम लोग अपना। बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।